Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about functions of blood. ब्लड हमारे बॉडी में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कई बार हम इसको रिवर ऑफ लाइफ भी कहते हैं. सबसे पहले जानेंगे प्लाज्मा के फंक्शन के बारे में. तो प्लाज्मा का एक फंक्शन हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्लाज्मा भी कैरी करता है एक्वस सॉल्यूशन में फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज़. किस लिए? फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. नेक्स्ट फंक्शन आता है प्लाज्मा का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. प्लाज्मा नाइट्रोजनस वेस्ट लेके जाता है, जैसे यूरिक एसिड है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, लीवर और बाकी टिश्यूज से किडनीज की तरफ, ताकि वो यूरिन में रिमूव हो सके. नेक्स्ट आता है प्लाज्मा का फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपने हार्मोन सीधे ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं, वहाँ से वो अपने टारगेट ऑर्गन्स में जाते हैं. नेक्स्ट फंक्शन आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स. प्लाज्मा मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स लेके जाता है फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म. जैसे लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो वो प्लाज्मा से लीवर में जाता है, जहाँ पर उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो पार्शियली ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट फंक्शन आता है प्लाज्मा वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, क्योंकि वो टिश्यूज़ को वाटर सप्लाई करता है और कई बार मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में वाटर एक्सेस बन जाता है तो उसको रिमूव भी कर देता है. नेक्स्ट फंक्शन आता है रेगुलेशन ऑफ पीएच. प्लाज्मा कई बार बॉडी फ्लूइड्स के पीएच को भी रेगुलेट करता है. इसमें कई एक बफर मटेरियल्स होते हैं, जैसे मिनरल सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स, जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं या फिर बेसिस बनते हैं तो उनको भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो ब्लड में एंटर करते हैं. नेक्स्ट फंक्शन आता है प्लाज्मा टिश्यूज़ को मॉइस्ट रखता है, क्योंकि ये कैपिलरी वॉल से लीक होता रहता है एज टिश्यू फ्लूइड. नेक्स्ट फंक्शन आता है प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कुछ डिजीज़ से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट फंक्शन आता है प्लाज्मा लिम्फ फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि कैपिलरी वॉल से फिल्ट्रेशन चलता रहता है. नेक्स्ट आता है फंक्शन प्लाज्मा का. प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जैसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जिससे ब्लड लॉस नहीं होता. नेक्स्ट फंक्शन आता है प्लाज्मा का. प्लाज्मा हीट ले जाता है फ्रॉम द हीट प्रोड्यूसिंग टिश्यूज़, जैसे मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ऐसी जगह जहाँ पर हीट कम प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो पाए. नेक्स्ट फंक्शन आता है कि प्लाज्मा ग्लैंड्स में को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, ताकि ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट कर पाएँ. नेक्स्ट फंक्शन आता है प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से कलेक्ट करता है और लंग्स में लेकर जाता है, ताकि वो बॉडी से एलिमिनेट हो पाए. नेक्स्ट फंक्शन आता है कि प्लाज्मा फूड मटेरियल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं या फैटी एसिड्स हैं या फिर मिनरल सॉल्ट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, ताकि प्लाज्मा से एलिमेंट्री कैनाल पर उनको ले जाया जा सके और लीवर और एलिमेंट्री कैनाल में से ले जाया जा सके और सारे टिश्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके फॉर द एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर. अब आते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के फंक्शन. तो सबसे पहला फंक्शन हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. तो जो हमारे इराइथ्रोसाइट्स हैं या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, वो ऑक्सीजन जो कि हीमोग्लोबिन से बाउंड होती है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो लंग से टिश्यूज़ में लेके जाता है, ताकि ऑक्सीडेशन हो जाए फूड का और एनर्जी का रिलीज हो. नेक्स्ट फंक्शन आता है इराइथ्रोसाइट्स थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके जाते हैं एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द लंग्स फॉर इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. नेक्स्ट फंक्शन आता है अब वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का. तो वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स स्कैवेंजर्स सोल्जर्स की तरह एक्ट करते हैं. जैसे हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक्स के अगेंस्ट हमें डिफेंड करते हैं. साइट ऑफ इन्फेक्शन पर कलेक्ट हो जाते हैं और जो इन्वेडर्स हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं. तो इस एक्शन को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं. लिम्फोसाइट्स और यूसिनोफिल्स टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कि माइक्रोब्स रिलीज करते हैं. नेक्स्ट आता है स्कैवेंजर्स. न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स डेड सेल्स को फैगोसाइटाइज करते हैं, ताकि बॉडी का क्लीन अप हो पाए, वेस्ट मटेरियल इकट्ठा ना हो. लिम्फोसाइट्स हेयर स्कार फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ताकि वुंड हीलिंग हो पाए. कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स बनाते हैं, बोन मैरो में एंटर कर जाते हैं कई बार, तो इराइथ्रोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स का फॉर्मेशन भी होता है. प्लेटलेट्स की बात करें, इसका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में.
इसका रोल प्ले होता है ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।